हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो आपने अभी 2-3 दिन पहले ही सुना होगा, 2-3 दिन नहीं तो 4-5 दिन हो गए होंगे भाई। ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर की भर्ती निकाल रहे थे ये। और ये जो भर्ती थी ये थी अडोक बेसिस या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कह सकते हो, अनुबंध के आधार पर भर्ती थी, रेगुलर परमानेंट तो नहीं थी। अब इसमें भी क्या हुआ, सरकार ने अचानक रोकी नई ड्राइवर कंडक्टरों की ट्रेनिंग रोक दी। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो नोटिस पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि ड्राइवर लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी 5 दिन के लिए, कंडक्टर वालों को टिकट पंचिंग का कराया सिखाया जाएगा, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल किया जाएगा कि अब आप रजिस्टर कर सकते हो। अब देखिए पूरी खबर है क्या। हरियाणा सरकार द्वारा सोमवार देर शाम को अचानक रोडवेज अधिकारियों को संदेश भेजकर, जो रोडवेज के भाई अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं वहाँ पर, जो हरियाणा रोडवेज में काम कर रहे हैं ऑफिशियल लेवल पे, उनको ये मैसेज भेजा गया कि विभिन्न जिलों में चल रही, अलग अलग जिलों में, चरखी दादरी में, भिवानी में, कैथल में, सोनीपत में, अलग अलग जिलों में चल रही है, जींद भिवानी जो भी है, तो यहाँ पर नए ड्राइवर, कंडक्टर और वर्कशॉप स्टाफ की ट्रेनिंग, टेस्टिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इन लोगों को ट्रेनिंग देकर HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी नौकरी देने की योजना थी। भाई ये बोला गया था कि अगर इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और कोई अपनी ट्रेनिंग में स्किलफुल हो जाता है तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके आधार पर वो रजिस्टर कर सकता है और वो मतलब ये भर्तियों का लाभ उठा सकता है। उसके बाद अम्बाला के रोडवेज जो महाप्रबंधक हैं अश्वनी कुमार डोगरा, उन्होंने परिवहन विभाग से ट्रेनिंग, टेस्टिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रोकने के निर्देश मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेशों तक फिलहाल यह प्रक्रिया स्थगित की जाती है, पोस्टपोन की जाती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो ये टेम्पोरेरी बेस्ड जो नौकरियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले दिनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रोडवेज वर्कशॉप में नई ड्राइवर, कंडक्टर और वर्कशॉप स्टाफ की ट्रेनिंग, टेस्टिंग और रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया था। तो इस प्रक्रिया के तहत अब तक काफ़ी युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है, हो भी चुका है। तो कुछ का प्रशिक्षण अभी चल रहा है, जबकि कुछ युवाओं का प्रशिक्षण 19 अप्रैल से शुरू होना था। अस्थाई ही सही, टेम्पोररी बेस ही सही, सरकारी नौकरी मिलने की आस से दूर दराज गाँव से युवक इस प्रक्रिया में भाग ले रहे थे। बेसिकली मतलब ये था कि रेगुलर नहीं है तो भाई टेम्पोररी बेस पे तो रखेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया और सोमवार शाम को मिले मुख्यालय के निर्देश से अधिकारी सख्ते में है। विभाग द्वारा इस प्रक्रिया को स्थगित करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया, कोई कारण है भी नहीं, मनमर्जी है भाई सरकार की, उन्होंने रोक दी। अब वो कुछ भी बोले कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है या कुछ प्रशासनिक कारण है, कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उन्होंने नहीं लेनी तो नहीं लेनी, ठीक है। पहले तो दिखा रहे हैं कि हम इतनी ले रहे हैं, फिर ले ही नहीं रहे हैं, तो ये तो गलत है। या तो आप निकालो ही मत ताकि किसी को आस ही ना लगे। अब ये देखो कहीं से भाई बहुत दूर से बच्चा जा रहा है वहाँ पे ट्रेनिंग लेने, 5-6 दिन वहाँ पे रुका है, वो अपना टाइम भी वेस्ट किया है ऑब्वियसली, और फिर बाद में कह रहे हैं कि ये पोस्टपोन कर दी गई है। तो मजाक बना रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। और मैं तो उन लोगों के लिए ज़्यादा खुश हूँ कि जिनकी ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि उनका अपना टाइम बच गया है, उनका टाइम वेस्ट ही नहीं हुआ। बल्कि जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी थी उनका तो बेचारों का टाइम भी वेस्ट हो गया, 5-6 दिन तो गए वहाँ पे और उसके बाद रोक भी लगा दी। अब ये नहीं पता कब तक रोक लगी है, ठीक है। तो ये वीडियो थी भाई ड्राइविंग और कंडक्टर वालों के लिए, और हेल्पर का तो नाम ही नहीं है, हेल्पर की तो आई थिंक कैंसिल ही कर दी होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।